नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। 16 अक्टूबर को ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी होंगे उनके साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, अहिरवाल बेल्ट ने की सीएम पद की डिमांड। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब अमित शाह किसी राज्य में पर्यवेक्षक बनकर पहुंच रहे हैं और यह पहला राज्य कोई और नहीं बल्कि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। हरियाणा में जो है अब तक दंगल सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहा था। ये दंगल जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच ईवीएम को लेकर चल रहा था, पर हरियाणा में अब भाजपा वर्सेस भाजपा सत्ता की कुर्सी को लेकर देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने की राह में अटकलों का बाजार दिन ब दिन गर्म होता दिख रहा है। वहीं इसके चलते सैनी की टेंशन बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता का सिंहासन है एक और दावेदार अनेक। अब इस लिस्ट में दो नाम काफी तेजी से ट्रेंड हो रहे हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा कैबिनेट के मंत्री अनिल विज। दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी, दोनों ने जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी से भाजपा पे जो है संकट की घड़ी आ गई है। इसके चलते नायब सैनी को 3 बार दिल्ली का रुख करना पड़ा। पार्टी के नेता भले ही आश्वासन दे रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक चल रहा है, पर राजनीति के बदलते रुख को देखकर जो है इसमें यकीन करना नामुमकिन सा हो रहा है। हरियाणा में भारी बहुमत के बाद भी राव की तरफ से भाजपा के किसी भी नेता को जीत की कोई भी बधाई नहीं दी गई। अहिरवाल में 9 विधायकों के दम पे दावेदारी ठोक रहे हैं राव। इस बार अहिरवाल बेल्ट ने भाजपा को, आपको बता दें, 11 में से 10 सीटें जीत के दी है। हरियाणा जो है दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत पिछले कई दिनों से सक्रिय है। राव की सक्रियता का जो कारण है, अपनी बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। इससे भी देखा जा रहा है हरियाणा में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में अहिरवाल बेल्ट का इस बार जो है अहम रोल रहा है। पार्टी पर आए संकट को दूर करने के लिए अब जो है पीएम मोदी ने जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी है। देखिए, 16 अक्टूबर को भाजपा विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी के बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में विवाद की आशंका के चलते गृह मंत्री अमित शाह को जो है हरियाणा भेजा जाएगा। हरियाणा में जो है पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब इन दोनों नेताओं की हरियाणा का जिम्मा संभालने का मोर्चा दिया गया, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। भाजपा की राज्य में पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण समारोह है और इससे एक दिन पहले भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है कि इसके पीछे मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी को माना जा रहा है। पार्टी हाईकमान को लगता है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में विज और इंद्रजीत के समर्थक विधायक कोई भी खेला कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ शाह ही काबू कर पाएंगे। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि शाह ने ही चुनाव से पहले पंचकूला के मंच से कहा था कि यह इलेक्शन नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। भाजपा ने खुद नायब सिंह सैनी को जो है अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। आपको बता दें, हरियाणा में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। 3 निर्दलीय विधायकों के द्वारा जो है भाजपा को समर्थन देने के बाद भाजपा के पास अब कुल विधायकों की संख्या 51 है। 2019 में जहां भाजपा की झोली में यहां की 8 सीटें आई थी, तो इस बार सीटों की बढ़ोतरी हुई है। सीटों के इसी बड़े ग्राफ का श्रेय जो है इंद्रजीत राव लेने में लगे हुए हैं। रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में पार्टी ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। इन दोनों ही जिलों में बादशाहपुर सीट को छोड़कर तमाम सीटों पर जो है राव इंद्रजीत के पसंदीदा उम्मीदवारों को उतारा गया था। राव इंद्रजीत जो थे, उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। यहां से देखिए, राव के पास जो है अभी 9 विधायकों का समर्थन है। कौन कौन से 9 विधायक, आपको जल्दी से नाम बताते हैं। देखिए, आरती राव अठेली से, डॉक्टर कृष्ण कुमार बाबल से, लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी से, अनिल डहीना कोसली से, मुकेश शर्मा गुरुग्राम से, तेजपाल तंबर सोहना से और ओपी यादव नारनौल से, बिमला चौधरी पटौदी से और कुंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से। देखिए, अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, वो आपको बताते हैं। अहिरवाल बेल्ट का बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह के बेटे, 1977 से लेकर 2014 तक रहे कांग्रेस में। जनवरी 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। 2 बार महेंद्रगढ़ और 4 बार गुरुग्राम से सांसद बने हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम की 11 विधानसभा सीटों पर प्रभाव।
और देखिए, सरकार गठन से पहले राव ने 2 दिनों में अहिरवार बेल्ट के 8 विधायकों से मुलाकात कर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। हाल ही में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, जिस क्षेत्र के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई है उसका ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी राव ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। बता दें कि इस बार अहिरवार बेल्ट ने भाजपा को 11 में से 10 सीटें जीती है और इसी का कारण है जो राव जो है काफी एक्टिव दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स पे यूजर है क्या कुछ लिख रहे हैं। अमित शाह और मोहन यादव मिलकर हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनेंगे। मोहन यादव को इसलिए साथ लिया गया है जिससे कि वो राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री पद के दावेदारी ना करने के लिए मना सके। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जी, आप राव तुलाराम के वंशज हैं, पीछे मत हटिए। कब तक आप दूसरों को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस बार आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। अहिरवाल के सब 11 विधायक अपने साथ रखिए। कहिए तो मैं राहुल गांधी से आपके लिए बात करूं, मुख्यमंत्री तो आपको ही बनना है। और दूसरा देखिए, उधर शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और उनकी बेटी भाजपा विधायक श्रुति चौधरी ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस जो मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। अभी तक हरियाणा के चुनाव को लेकर ईवीएम मुद्दा बना हुआ था। कांग्रेस और हरियाणा के बीच में सीधी जंग दिख रही थी, पर अब बीजेपी और बीजेपी मतलब बीजेपी वर्सेस बीजेपी के बीच में जंग दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का सेहरा किसके सर सजेगा। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।